तुम तुम जानवर, तुम हरामी, तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। अक्षिता ने चेतावनी की चीख मचाई जब देखा कि उसकी नसें सील हो गई हैं। तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कल रात तुम्हें बचाया। देव ने कुछ क्रोध से कहा। जानवर, कचरा, कचरा, लज्जाहीन दुष्ट, मानव रूप में जानवर, भेड़ की खाल में भेड़िया, सुअर या कुत्ते से भी बदतर। अक्षिता ने बिना सांस लिए क्रोध से गालियां दीं, जबकि देव द्वारा दबाए जाने से उसका क्रोध और शर्म बढ़ रही थी। थूक से भरे गालियों से देव और क्रोधित हो गया। यह बच्ची, उसने दयालुता से कल रात उसे बचाया था, लेकिन वह अभी उसे मारने की कोशिश कर रही थी और अब बिना शिष्टाचार के गालियां दे रही थी। यह बस बहुत अधिक था। क्रोध के आवेश में देव ने अपना पूरा शरीर अक्षिता पर कसकर दबा दिया और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी छाती दब रही है। तुम हरामी, तुम जानवर। अक्षिता क्रोधित हो गई और बार बार गालियां दी। उसका पहले से ही पीला चेहरा बेहद लाल हो गया, जैसे उसने ठंडे विष के दर्द को नजरअंदाज कर दिया हो। अगर तुम फिर गाली दोगी तो मैं शिष्ट न रहूंगा। देव ने ठंडे से नीचे अक्षिता को देखा, धमकी भरे स्वर में बोलते हुए। हालांकि अक्षिता बिल्कुल नहीं मान रही थी। हमेशा ध्यान का केंद्र रहने वाली उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार न हुआ था। दांत पीसते हुए उसने जवाब दिया, तो अगर मैं गाली दूं तो? तुम जानवर, तुम कचरा, तुम कुत्ते के गोबर का ढेर, सुअर या कुत्ते से बदतर। आह! जैसे ही वह गालियां दे रही थी, अक्षिता ने अचानक तेज तलवार जैसी चीख छोड़ी। देव ने एक हाथ से जोर से दबाया और वह स्पष्ट रूप से उसके उंगलियों के सिरों से उत्सर्जित गर्माहट महसूस कर सकती थी। पलक झपकते ही अक्षिता का चेहरा गर्दन की जड़ों तक लाल हो गया। वह देव को डांटने वाली थी, लेकिन जब देखा कि देव ठंडे से उसे देख रहा है तो तुरंत मुंह बंद कर लिया। यह स्त्री वाकई कोमल सलाह पर प्रतिक्रिया देती है, बल पर नहीं, देव ने खुद से सोचा। फिर अक्षता को निगाह डाली और अपना हाथ हटा लिया। देव को नहीं लगा कि उसने अभी जो किया वह अधिक था। यह अक्षता बस तर्कहीन और अत्याचारी थी। उसने स्पष्ट रूप से उसे बचाया था, लेकिन वह दया का बदला दुश्मनी से ले रही थी। अगर उसके पास क्षमता न होती तो वह अब मर चुका होता। दुश्मनी का बदला दुश्मनी से हमेशा देव का आचरण संहिता रहा है। भले ही वह अभी अक्षता को मार दे तो उसे अधिक न लगे। बेशक यह सब गलतफहमी थी। देव चीजों को बदतर बनाने का इच्छुक न था। बस यह स्त्री बहुत संवेदनशील और आवेगी थी। वह उसकी व्याख्या सुनने को तैयार न थी या सोचने से पहले मारना शुरू कर दिया। शांत हो जाओ। देव ने अक्षिता को निगाह डाली, फिर उसकी नसों की सील खोल दी। नसें मुक्त होते ही अक्षिता जल्दी से उठ बैठी, देव को उग्र रूप से घूरते हुए, लेकिन कुछ और न कहा, जैसे वह उसे क्रोधित करने और परेशानी में पड़ने से डर रही हो। इस पल अक्षिता अपने शरीर में ठंडे विष से क्षीण हो रही थी और उसका चेहरा और पीला हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके शरीर में ठंडा विष मूल रूप से नियंत्रण में था। हालांकि क्योंकि उसने अभी लड़ाई समाप्त की थी और बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यय की थी, दबाया हुआ ठंडा विष फिर भड़क गया। अक्षिता बगल में चली गई, देव से दूरी बनाए रखते हुए, फिर क्रॉस लेग्ड बैठ गई। एक गोली निकाली और निगल ली ताकि शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो। देव बगल में खड़ा था और कुछ देर बाद वह भी अभ्यास करने लगा। हालांकि अभ्यास शुरू करने के ज्यादा देर न हुई जब उसे अचानक खून उगलने की आवाज सुनाई दी। फू! देव ने आंखें खोलीं और देखा कि अक्षता के मुंह के कोने पर खून का निशान था और उसका चेहरा बेहद पीला लग रहा था। देव की दृष्टि को नोटिस करते हुए अक्षता शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिकुड़ी भव्वें उसके सच्चे भाव बता रही थीं। वह बहुत खराब मूड में थी, क्योंकि उसने अभी बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यय की थी। भले ही गोली ली हो, वह समय पर शुद्ध न कर पाएगी। जल्दबाजी में उसने गोली को जबरदस्ती शुद्ध करने की कोशिश की, जिससे ठंडा विष ने कमजोरी का फायदा उठाया और उसे खून उगलने पर मजबूर किया। उसे अल्पकाल में ठंडा विष दबाना असंभव है। वह केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से बहाल होने का इंतजार कर सकती है, लेकिन इस दौरान उसे ठंडे विष के दर्द को सहना होगा। देव ने स्वाभाविक रूप से अक्षता की वर्तमान स्थिति समझ ली।
लेकिन वह मदद के लिए नहीं गया। यह लड़की बहुत उदासीन थी और उसके प्रति मजबूत शत्रुता रखती थी। वह डरता था कि भले ही वह जाए, वह कभी उसकी मदद न स्वीकार करे। हालांकि देव षड्यंत्रकारी व्यक्ति नहीं है, वह अनुकूल न होने वाले पर चापलूसी करने के लिए इतना प्रयास न करेगा। क्या सिर्फ इसीलिए कि वह सुंदर है? कुछ देर बाद अक्षता के शरीर में ठंडा विष मजबूत और मजबूत होता गया, बिना रोक के पूरे शरीर में फैलता गया, जिससे वह और जोर से कांपने लगी और वह अनैच्छिक रूप से खुद को कसकर गले लगा लिया। मूल रूप से अक्षता गुफा में लौटना चाहती थी और बाघ की खाल पहन लेना चाहती थी, जो उसे बेहतर महसूस करा सकता था। हालांकि जब सोचा कि यह देव का है, तो उसने विचार त्याग दिया। ठंडे विष का दर्द कम होने के कोई संकेत न थे, बल्कि यह तीव्र हो गया। अक्षता का चेहरा बर्फ के टुकड़ों से ढक गया था और उसके बाल भी सफेद हो गए थे, ठंडे विष की भयावहता दिखाते हुए, जो आखिरकार गहन आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस से आया था। ऊह! अक्षिता ने भव्यें सिकोड़ी, दर्द दबाने की कोशिश करते हुए, लेकिन फिर भी दबी हुई कराह न रोक सकी। उसका एक बार सुंदर चेहरा विकृत हो गया। उस पल उसे अचानक याद आया कि कल रात उसे वैसी ही असहनीय पीड़ा हुई थी जैसे वह बर्फ मूर्ति में बदलने वाली हो। ठीक तभी एक जोड़ी गर्म हाथ अचानक प्रकट हुए, उसके बर्फीले हाथों को पकड़ते हुए। आध्यात्मिक ऊर्जा की बुनियां उसके शरीर में बहने लगीं, ठंडे विष के आक्रमण का मुकाबला करती हुईं, और दर्द थोड़ा कम हो गया। फिर पुरुष और स्त्री के बीच अंतर महसूस करते हुए, और पहले कभी पुरुष के इतने करीब न होने के कारण वह चिंतित थी कि उसके पास छिपा इरादा हो सकता है, इसलिए उसने उसके हाथ धकेल दिए। केवल ठंड से बेहोश हो गई। जब वह फिर जागी तो पाया कि वे गर्म हाथ फिर वहां थे, उसके हाथ कसकर पकड़े हुए, और बस यही कर रहे थे, कुछ और नहीं। इस पल वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी। लगातार ठंडे विष का दर्द उसके हाथों को अनैच्छिक रूप से कसकर पकड़ने पर मजबूर कर रहा था, जो दर्द को काफी कम कर रहा था। फिर वह अनैच्छिक रूप से उनसे सट गई और जैसे वह कुछ गर्म को गले लगा रही हो, धीरे से सो गई। कल रात के दृश्य उसके मन में रिवाइंड की तरह चमक रहे थे, अक्षिता को पल भर के लिए संतुलन खोने पर मजबूर करते हुए। फिर उसे याद आया कि सुबह जागने पर वह देव के बगल में थी। एक पुरुष के साथ रात बिताने की सोच से वह क्रोधित और शर्मिंदा हो गई। बिना दो बार सोचे उसने देव को थप्पड़ मार दिया। वास्तव में अब ध्यान से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि सोते समय वह ही उसे पकड़े हुए थी और उसके हाथ ठीक जगह पर थे, बिना कुछ अतिरिक्त किए। यह सब इसलिए क्योंकि वह बहुत आवेगी थी। शायद यह उसके पालन पोषण से संबंधित है। उसे माता पिता का प्यार कम मिला, इसलिए वह कई चीजों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बड़ा होते हुए उसके पास विपरीत लिंग से लगभग कोई संपर्क न था, इसलिए प्रतिक्रिया इतनी तेज थी। जितना अधिक अक्षिता सोचती, उतना ही लगता कि वह गलत थी और उसे और अधिक लज्जा महसूस हुई। उसे याद आया कि कल रात देव ने भुने मांस को देते हुए दोस्ताना और साफ मुस्कान दी थी। वाह! इसकी सोचते हुए अक्षिता धीरे धीरे सिसकने लगी। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। ये वाकई उसकी गलती थी। व्यक्ति ने दयालुता से उसे बचाया था और वह उसे मारना चाहती थी। यह दया का बदला दुश्मनी से लेना था। हालांकि वह माफी मांगने का साहस न जुटा सकी। वह बहुत गर्वीली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, वरना वह मैग्नोलिया पहाड़ों में अकेली रहस्यमय उत्पत्ति गुफा की खोज न करती। वह पूरी तरह अपनी ही बनाई परिस्थिति में पहुंच गई। अगर वह देव का पीछा न करती तो वह इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा व्यय न करती और ठंडा विष न भड़कता। यह सब प्रतिशोध है। जितना अधिक वह सोचती, उतना दुखी अक्षिता हो जाती और रोना और जोरदार हो गया। वह जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन माफी मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। उसके हृदय में रोष ठंडे विष के दर्द के साथ उसे और अधिक आंसू बहने पर मजबूर कर रहा था। उसे आंसू भरी व्यक्ति जैसी दिखा रहा था। अक्षिता की रोने की आवाज सुनकर देव का हृदय नरम हो गया, लेकिन जब सोचा कि वह पहले बेरहमी से उसे मारने की कोशिश कर रही थी, तो वह फिर हिचकिचा गया। वाह! अक्षिता और कड़वी तरह रोने लगी, जैसे वह अन्याय का शिकार हो। आंसू से सना चेहरा इतना दयनीय था कि देखने वालों को दया आ जाए। ओह! मेरा भाग्य!
देव ने अपना माथा थपथपाया, लाचार सांस ली और अक्षता के पास चला गया। उसके पास कुछ न था। वह निर्दयी होने का साहस न जुटा सका। वह जीवन मृत्यु द्वंद्व से नहीं डरता था, लेकिन स्त्री के आंसुओं से सबसे अधिक डरता था। न रो। देव अक्षता के पास गया और शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी चोटें ठीक करने में मदद करूंगा। मुझसे दूर रहो। अक्षता ने चिल्लाया। तुम्हारा ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। देव मुड़ा और चला। तुम यहां वापस आओ। क्या तुम पुरुष हो? क्यों इतने चिड़चिड़े और छोटे मन के हो? बस लड़की जैसे। अक्षता ने देव को यूएन हैन की निगाह दी। मैं अभी तुम्हारे हाथों लगभग अपनी जान गंवा चुका था, और तुम न केवल माफी नहीं मांगती, बल्कि मेरी चेतना को वापस देती हो। इस दुनिया में ऐसा तर्क नहीं है। देव खुद को रोक न सका और बुदबुदाया, क्या तुम्हें बस मेरी माफी चाहिए? अक्षता ने देव को उग्र रूप से घूरा, होंठ फुलाते हुए। हां, मुझे तुमसे माफी चाहिए। देव मुस्कुराया। तुम? अक्षता एक पल स्तब्ध हो गई। उसके चेहरे पर कुछ यूएन हैन जैसे बोलना कठिन हो। अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे चेतावनी दो कि इन पहाड़ों में अक्सर राक्षस होते हैं, और कुछ कामुक जानवर भी। तुम इतनी सुंदर हो, अगर तुम इन राक्षसों द्वारा पकड़ी गईं तो तुम जानती हो कि परिणाम क्या होंगे। देव ने जानबूझकर निम्न आवाज में कहा, जैसे जानबूझकर भयानक वातावरण बना रहा हो। यह सुनकर अक्षिता का चेहरा मृत्यु जैसा पीला हो गया। उसने स्वाभाविक रूप से ये चीजें पहले सुनी थीं, और वह ऐसे राक्षस द्वारा पकड़े जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। देव के चेहरे पर घमंडी मुस्कान देखकर अक्षिता इतनी क्रोधित हो गई कि उसके दांत खुजला उठे, लेकिन उसके पास वास्तविकता के कारण सिर झुकाने के सिवा कोई चारा न था, और वह वाकई गलत थी। हालांकि उसके जीवन में कभी किसी से माफी मांगने का अवसर कम आया था, और गलती करने पर लोग हमेशा खुद ब खुद क्षमा कर देते थे, इस व्यक्ति के विपरीत जो इतना चिढ़ाने वाला है और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने पर जोर देता है। एक पल हिचकिचाने के बाद अक्षिता ने फुसफुसाते हुए कहा, माफ करना। क्या? मुझे सुनाई न दिया। देव ने जानबूझकर ऐसा किया। माफ करना। अक्षिता ने आवाज थोड़ी ऊंची की। मुझे माफ करना, मुझे वाकई सुनाई न दिया। माफ करना, मुझे बहुत माफ करना, मुझे बहुत माफ करना। क्रोध के आवेश में अक्षिता ने कई बार चिल्लाया और अंततः आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुटनों में दबा लिया, जैसे उसे बड़ा अन्याय हुआ हो। अब देव को एहसास हुआ कि वह अधिक हो गया था। उसका इरादा सिर्फ उसके साथ मजाक करने का था, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि वह इतनी संवेदनशील और मजबूत हो। देव ने मान लिया था कि वह उतनी ही लचीली है। हे, न रो। मैं तुम्हारी चोटें ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा। देव ने अपनी नाक छुई, शर्मिंदा लगते हुए। अक्षिता कुछ न बोली, लेकिन और कड़वी तरह रोने लगी, व्यावहारिक रूप से विलाप कर रही। उसका चेहरा आंसू से सना हुआ था, उसे अविश्वसनीय रूप से दयनीय दिखा रहा था। फिर देव अक्षिता के सामने क्रॉस लेग्ड बैठ गया और उसका हाथ लिया। अक्षिता लाल हो गई, शर्म और चिढ़ महसूस करते हुए। उसने जोर से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन देव ने कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर संघर्ष करने के बाद बेकार देखकर उसने त्याग दिया। देव ने अक्षिता का हाथ पकड़ा और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर बहने लगी और अक्षिता के शरीर में प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के लगातार बहने से अक्षिता का शरीर भरने लगा, और वह स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में ठंडे विष का प्रतिरोध करने लगी। दर्द धीरे धीरे कम हो गया, और उसके चेहरे पर बनी बर्फ और हिम धीरे धीरे पिघल गई। धीरे धीरे अक्षिता का तनावपूर्ण रूप ढीला हो गया, और ठंडा विष 70-80% कम हो गया। ठंडे विष के लगभग कम होने और अक्षिता की आध्यात्मिक ऊर्जा के कुछ बहाल होने को देखकर देव ने अपनी पकड़ छोड़ दी। अक्षिता को ठंडे विष का खुद प्रतिरोध करने दिया। देव फिर गुफा में लौटा और खुद अभ्यास करने लगा। जल्द ही कई घंटे बीत गए और दोपहर हो गई। देव ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने अभी एक और तलवार के आकार का पत्ता सफलतापूर्वक शुद्ध किया था। अब उसे सिर्फ 4 और तलवार के आकार के पत्तों की जरूरत थी, ताकि तलवार आत्मा का 1/3 सफलतापूर्वक संकुचित हो जाए। अब देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में तलवार आत्मा पहले से बहुत अधिक संकुचित हो गई है,
और तलवार पथ की उसकी समझ अधिक गहन है। कई चीजें जो पहले समझ न आती थीं, अब आसानी से हल हो जाती हैं, और इस तरह वह स्वाभाविक रूप से महान तलवारबाज क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया, उत्कृष्ट क्षेत्र के और करीब पहुंच गया। बाद में देव गुफा से बाहर निकला और देखा कि अक्षिता अभी भी दूर ठंडे विष का प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि उसके गुलाबी रंग, चमकदार आत्मा और बहते बालों से अनुमान लगता था कि उसने ठंडा विष लगभग साफ कर लिया था। देव ने स्ट्रेच किया, ताजी हवा की सांस ली और फिर जंगल में चमक गया। जब वे लौटे तो उनके हाथ में एक जंगली सुअर था। सुबह की लड़ाई के दौरान छिल्ली हुई बाघ की मांस चारकोल में बदल गया था, इसलिए देव ने दोपहर के भोजन के लिए एक और राक्षस का शिकार किया। जल्द ही जंगली सुअर ग्रिल पर रख दिया गया और ज्यादा देर न लगी कि गुफा समृद्ध मांस की सुगंध से भर गई। सुगंध गुफा से बाहर बहने लगी, जिससे अभ्यास कर रही अक्षिता की नाक हल्के से सिकुड़ी। उसके पेट से गुर्राहट की आवाज आई। अक्षिता का गला हल्का सा ढीला हुआ और उसने धीरे से आंखें खोलीं। एक सुबह के प्रयास के बाद उसके शरीर में ठंडा विष पूरी तरह साफ हो चुका था और कुछ दिनों के आराम के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। एक कोमल हवा गुजरी, जैसे जानबूझकर मांस की सुगंध को अक्षिता की ओर ले जाती, जिससे उसे जोर से निगलना पड़ा और उसका पेट और जोर से गुर्राया। दुर्भाग्य से जो भोजन मैं लाई थी वह उस राक्षसी पंख वाली बर्फ मूर्ति से लड़ाई के दौरान खो गया। अब क्या करूं? अक्षिता ने सांस ली, गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा में देखा, एक पल हिचकिचाया और फिर चली गई। गुफा के अंदर अक्षिता के अंदर आने को देखकर देव ने शांतिपूर्वक कहा, सब पक गए हैं, अगर चाहो तो खुद लो। देव के सामने तेल से चमकते भुने जंगली सुअर को देखकर अक्षिता खुद को रोक न सकी और जोर से निगली। फिर उसने भवें सिकोड़ी, सिर घुमाया और कहा, मुझे परवाह नहीं। हे, यह तुम्हारा है। बाद में भूख से मर गई तो मुझे दोष न देना। देव ने होंठ सिकोड़े और कहा, यह लड़की वाकई जिद्दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही भून सकते हो, मैं भी कर सकती हूं। फिर अक्षिता गुफा से बाहर चली गई। जब वह लौटी तो उसने देव के से बड़ा एक जंगली सुअर घसीटा। अक्षिता ने देव को घमंडी निगाह दी, जैसे वह दिखावा कर रही हो। देव ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराया, कुछ न कहा। अक्षिता ने जंगली सुअर को संसाधित करना शुरू किया, लेकिन उसके तरीके वाकई हिंसक थे। स्पष्ट था कि उसके पास खाना पकाने का कोई अनुभव न था, पूरी तरह अंतर्ज्ञान पर निर्भर। उसने बाल उखाड़े, खाल उतारी और बेतरतीब कांटा और चाकू चलाया, जैसे इस मरे हुए सुअर से कोई पुरानी दुश्मनी हो। उसने बहुत मांस और खून बर्बाद किया, जिससे देव आंखें फाड़कर देखने लगा। सभी कठिनाइयों के बावजूद उसने एक सुअर की टांग तैयार की। हाथ के धक्के के साथ एक तपिश उत्सर्जित हुई और उसके सामने माचिस जल गई। आग की शक्ति पकड़ना महान है, देव ने बगल से देखते हुए खुद से सोचा। उसने सुअर की टांग ग्रिल पर रखी और मांस भूनना शुरू किया, लेकिन जल्द ही देव को जली हुई गंध आई। स्पष्ट रूप से अक्षिता ने भी इस समस्या को नोटिस किया। हालांकि उसने आग जलाई और मांस तैयार किया, लेकिन उसे भूनना नहीं आता था। न ही वह जानती थी कि मांस को समान रूप से गर्म करने और लगातार घुमाने के लिए कैसे। एक बार मोटा और स्वादिष्ट सुअर की टांग काले लकड़ी के टुकड़े में बदल गई, जिससे देव हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? यह मेरा पहला बार खाना पकाना है। अभ्यास से पूर्णता आती है। अगली बार मैं निश्चित रूप से अच्छे से भूनूंगी। अक्षिता ने हल्के से दांत पीसे, जैसे चेहरा बचाने की कोशिश कर रही हो। जल्द ही उसने एक और सुअर की टांग फाड़ी। हालांकि पिछली बार की तरह यह विफलता में समाप्त हुई। इस बार सुअर की टांग पिछली से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन गर्मी सही न पाई। कुछ भाग जल गए, जबकि अन्य पूरी तरह पके न थे। अपने मास्टरपीस को देखकर अक्षिता शर्मिंदा लगी। फिर उसने देव को घूरा, जो जल्दी से खांसा और हंसना बंद कर दिया। मैं विश्वास नहीं करती। अक्षिता ने दांत पीसे और एक और बड़ा सुअर की टांग फाड़ा। हालांकि चीजें योजनानुसार न चलीं और पिछली बार की तरह वह फिर विफल हो गई। देव ने डिनर खा लिया था और आराम से बगल में आराम कर रहा था, लेकिन वह आंख के कोने से अक्षिता को निगाह डालता रहता। लानत है, मांस भूनना इतना कठिन है। अक्षिता परेशान लग रही थी।
अपने पैरों के पास 3 सूअर की टांगों को आंसू भरी निगाह से देखते हुए। उसके पास अब इन्हें आजमाने का मन न था, इसलिए उसने एक को चुना जो उचित रूप से भुना गया था और एक टुकड़ा मांस फाड़ा। फू! मांस मुंह में डालते ही अक्षता ने तुरंत थूक दिया। यह बस बहुत घिनौना था। दूसरी तरफ देव का भुना जंगली सूअर अभी भी रैक पर बैठा था, तेल से चमकता और अद्भुत सुगंध उत्सर्जित करता, जिससे अक्षता लंबे समय तक जंगली सूअर को घूरती रही। नहीं नहीं, मैं कभी उसके भोजन को न खाऊंगी। अक्षता ने बार बार सिर हिलाया, जोर से निगला और जबरदस्ती दृष्टि हटाई, लेकिन उसका पेट और जोर से गुर्राया। सो जाओ, सोने पर बेहतर लगेगा। अक्षता पहाड़ी दीवार से सटी, खुद को याद दिलाते हुए कि 1 या 2 भोजन छूटना बड़ी बात न होगी, लेकिन खाली पेट कैसे सो सकती है। कुछ देर बाद आंखें खुल गईं, जैसे चमकदार भुना सूअर उसके सामने घूम रहा हो। उसके मुंह में पानी भर आया। अनैच्छिक रूप से अक्षता की दृष्टि देव के भुने सूअर पर चली गई। देखा कि देव पहले ही सो चुका है। वह अभी जाने वाली थी जब देव अचानक हिला। अक्षता ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं, जैसे सो रही हो। देव खड़ा हुआ, अक्षता को निगाह डाली और फिर गुफा से बाहर चला गया। देव के जाने के ज्यादा देर न हुए, अक्षता ने आंखें खोलीं और देखा कि गुफा में सिर्फ वह अकेली बची थी। एक पल हिचकिचाने के बाद वह भुने सूअर की ओर चली गई। स्वादिष्ट! यह व्यक्ति वाकई अच्छे से भूनता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद देव हर जगह राक्षस प्राणियों का शिकार करने लगा। एक ओर वह अपनी लड़ाई के अनुभव को बढ़ाना और अपनी इच्छा को कठोर बनाना चाहता था। दूसरी ओर वह लगातार राक्षसी आत्माएं एकत्र करना चाहता था, ताकि आत्मा निगलने वाली तलवार जल्द स्तर ऊपर हो सके। इसके अलावा देव एक तलवार से पत्ता काटना तकनीक का अभ्यास कर रहा था। एक दोपहर में उसने आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के लगभग 30 राक्षस प्राणियों को मारा। हालांकि देव के आश्चर्य के लिए आत्मा निगलने वाली तलवार अभी तक स्तर ऊपर न हुई थी। यह तलहटी रहित गड्ढा है। हालांकि तलवार के चारों ओर घूमता सफेद प्रकाश और चकाचौंध हो गया था। अब देव को नहीं पता था कि आत्मा निगलने वाली तलवार को स्तर ऊपर होने के लिए कितनी और राक्षसी आत्माओं की जरूरत होगी। जैसे ही शाम हुई, देव गुफा लौट गया। रैक पर रखा भुना जंगली सुअर का आधा हिस्सा गायब था। देव स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह अनजान बन गया। देव के नोटिस न करने को देखकर अक्षता ने राहत की सांस ली। देव ने आग जलाई और भुने जंगली सुअर को दोबारा गर्म किया। जल्द ही मांस की सुगंध फिर पूरी गुफा भर गई। यहां कुछ लो। देव ने अक्षता को एक टुकड़ा भुना मांस बढ़ाया, फिर जोड़ा। हमारे पास सामग्री कम पड़ रही है। अपना जंगली सुअर मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए भून दूंगा। यह सुनकर अक्षता ने एक पल सोचा। अपना जंगली सुअर, जो पहले ही पहचान से परे था, देव को सौंप दिया और फिर भुने मांस को लिया। उसके विचार में यह उचित सौदा था। उसने देव का लाभ न उठाया था, इसलिए उसे खाने में पूरी तरह न्यायोचित लग रहा था। उसे नहीं पता था देव गुफा के बाहर आसानी से एक और राक्षस का शिकार कर सकता था, बिना ज्यादा प्रयास के। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह और परेशानी न करे और शांति से मांस खा सके। जल्द ही अक्षता का जंगली सुअर देव द्वारा भून लिया गया और दोनों भुने सुअर के चारों ओर बैठे चाकू निकालकर मांस काटकर खाने लगे। ऐसा कैसे? अब से मैं राक्षसों का शिकार करूंगी और तुम मांस भूनने के प्रभारी रहोगे। अक्षता ने देव को निगाह डाली और अपनी सुंदर आंखें हल्के से झपकाईं। निश्चित, कोई समस्या नहीं। देव ने सिर हिलाया, कहा कि वह द्वेष रखने वाला नहीं है और एक लड़की से झगड़ा जारी रखने की जरूरत न थी। इसके अलावा यह सब गलत फहमी थी, इसलिए वह सहमत हो गया। डिनर समाप्त करने के बाद अक्षता पहाड़ी ढलान पर लेट गई। देव को निगाह डाली, एक पल हिचकिचाया और फिर हाथ बढ़ाया। खैर, पहले सब गलतफहमी थी। हम उन चीजों को पीछे छोड़ दें, ठीक? ठीक। देव ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और अक्षता के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए। देव ने खुद से सोचा, हालांकि अक्षता ने पहले लगभग मुझे मार डाला था, लेकिन मैंने भी उसके से बहुत कुछ पाया। मुझे लगता है इसे बराबर मान लूं। एक और मित्र का मतलब एक कम दुश्मन।
देव के सामंजस्य के लिए सहमत होने को देखकर अक्षता को राहत मिली और उसने कहा, कल तुमने मुझसे पूछा था कि मैं यहां क्यों आई। वास्तव में मैं रहस्यमय उत्पत्ति गुफा की खोज के लिए यहां आई थी। रहस्यमय उत्पत्ति गुफा? यह सुनकर देव स्तब्ध रह गया। रहस्यमय उत्पत्ति गुफा गहन आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के गिरने वाली जगह थी। अपार अवसरों से भरी हुई, असंख्य अभ्यासकों का स्वप्न अवसर। गहन आत्मा क्षेत्र की विरासत प्राप्त करने से एक साधारण अभ्यासक निश्चित रूप से एक कदम में आगे बढ़ सकता था। बेशक इस विरासत को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसमें असंख्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और महत्वपूर्ण जोखिम भी होते हैं। तुम्हें कैसे पता कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा यहां है? देव ने थोड़ा आश्चर्य दिखाया। वह जानता था कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा बेहद गोपनीय जगह है। जब तक विशेष साधनों वाला शक्तिशाली व्यक्ति पृथ्वी आत्मा खजाने का उपयोग गणना के लिए न करे, तब भी यह बहुत सटीक न होगा। इसलिए रहस्यमय उत्पत्ति गुफा संयोग से मिलने वाली चीज थी। अगर ऐसा है तो अक्षता को कैसे पता कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा यहां स्थित है? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, लेकिन रहस्यमय उत्पत्ति गुफा वाकई यूलन पहाड़ों में स्थित है, ठीक केंद्र में। फिर अक्षता ने एक नक्शा निकाला और देव को सौंप दिया। देव ने लिया और खोला। यह मैग्नोलिया पहाड़ों का नक्शा था। नक्शा उत्कृष्ट था। मैग्नोलिया पहाड़ों के पहाड़ों और नदियों को चिह्नित करता, साथ ही कुछ खतरनाक जगहों को। केंद्र क्षेत्र में एक लाल बिंदु था जिस पर रहस्यमय उत्पत्ति गुफा लिखा था। इस नक्शे पर जानकारी सटीक है? देव ने पूछा। बेशक सटीक है। रहस्यमय उत्पत्ति गुफा ठीक चिन्ह वाली जगह पर है। हालांकि एक राक्षसी पंख वाली बर्फ मूर्ति इसका रक्षक है। मैं जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मुझे इससे चोट लग गई, अक्षता ने निम्न आवाज में कहा। यह सुनकर देव को अचानक समझ आ गया। तो अक्षता ने उस महान राक्षस से लड़ाई रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश करने के लिए की थी। हालांकि अक्षता के रहस्यमय उत्पत्ति गुफा का नक्शा प्राप्त करने को देखते हुए उसकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए। वहां एक राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति थी, गहन आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस द्वारा रक्षित। देव ने अनुमान लगाया कि जगह रहस्यमय उत्पत्ति गुफा की सबसे संभावित स्थिति थी। तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? देव ने कहा कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा का अवसर बहुत महत्वपूर्ण मामला था जिसकी चर्चा न की जा सकती। अगर यह फैल गया तो शायद पूरा तारा साम्राज्य हिल जाए। हालांकि देव को तुरंत कुछ एहसास हुआ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश करने में मदद करूं? हां, लेकिन यह मेरी मदद के लिए नहीं है। हम साझेदार हैं। हम रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में साथ प्रवेश करेंगे और अंदर के अवसरों को साझा करेंगे, अक्षता ने कहा। लेकिन उसने नहीं बताया। उसने देव को इसके बारे में इसलिए बताया था क्योंकि वह उसके प्रति आर्णी न होना चाहती थी। आखिरकार ठंडे विष भड़कने पर देव ने ही उसे बचाया था। सहयोग संभव है, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि हम दोनों गहन आत्मा क्षेत्र के राक्षस को हरा सकते हैं? देव ने सिर हिलाया। गहन आत्मा क्षेत्र का राक्षस मजाक न था। वह शायद एक सांस से दोनों को मार सकता था। चिंता मत करो, मैंने उस राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति से पहले एक बार लड़ाई की थी। मेरे पहाड़ और जल दमन चित्र से वह घायल हो गई थी और 1 महीने तक उड़ न सकेगी। इसके अलावा अब वह अधिकतम 30% युद्ध शक्ति ही लगा सकती है। यह सुनकर देव ने फिर सिर हिलाया। भले ही वह राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति केवल 30% युद्ध शक्ति लगा सके, हम शायद उसके प्रतिद्वंद्वी न हों। गहन आत्मा क्षेत्र और परिवर्तन। आत्मा क्षेत्र के बीच की खाई विशाल है और बहुत कठिन है। हमें जरूरी नहीं कि राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति को हराए, बस हमें रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है, अक्षता ने शांतिपूर्वक कहा। तुम्हारा मतलब? मेरे पहाड़ और जल दमन चित्र में पहाड़ और जल ऊर्जा पूरी तरह समाप्त न हुई है और यह 50% शक्ति मुक्त कर सकता है। समय आने पर हम इसका उपयोग करके राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति को पीछे धकेल सकते हैं और फिर अवसर का लाभ उठाकर रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि यह पहाड़ और जल दमन चित्र केवल एक बार और उपयोग किया जा सकता है, इसलिए
हमारे पास सिर्फ एक मौका है। उस गुफा के चारों ओर आत्मा पैटर्न प्रतिबंध है, 300 मीटर का क्षेत्र कवर करता हुआ। जैसे ही हम इसमें कदम रखेंगे, राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति इसे महसूस कर लेगी और तुरंत प्रकट होकर हमें रोक देगी। मैं चित्र का उपयोग करके इसे पीछे धकेलूंगी। हमें अधिकतम 2 सांसों में इस 300 मीटर की दूरी पार करनी होगी और गुफा में प्रवेश करना होगा। वरना अगर राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति वापस लौट आई तो हम दोनों मर जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चरण गति है। बस हमें राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति के रास्ता रोकने से पहले गुफा में प्रवेश करने के लिए। मेरी वर्तमान सबसे तेज गति प्रति सांस 80 मीटर है। अगर तुम प्रति सांस 70 मीटर की गति पहुंच सको तो हमारी संयुक्त गति हमें गुफा में प्रवेश करने का मौका देगी। समाप्त करने के बाद अक्षिता ने देव को निगाह डाली। वह जानती थी कि देव ने हवा की शक्ति पकड़ ली है और गति उसका लाभ था, जो सहयोग करने का एक कारण था। यह सुनकर देव गहन विचार में डूब गया और कहा, हालांकि मैंने हवा की शक्ति पकड़ ली है और एक गति तकनीक को 5वें स्तर पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं एक सांस में 70 मीटर पार कर सकूं। उसकी वर्तमान गति से वह एक सांस में केवल 50 मीटर ही पार कर सकता है, जो पहले ही उसकी सीमा है, भले ही वह हवा के साथ सामंजस्य में हो। ऐसा लगता है कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश करने के लिए उसे अपनी गति को जल्द सुधारना होगा, तीव्र छाया कदम को 6ठे स्तर पर प्रशिक्षित करने का प्रयास करना और साथ ही हवा की शक्ति की समझ और अनुप्रयोग को बढ़ाना। राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति को ठीक होने में कितना समय लगेगा? देव ने पूछा। यह मेरे पहाड़ दमन जल चित्र से घायल हुई थी, जिसने उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाया। पूर्ण रूप से ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। एक बार पूरी तरह ठीक हो गई तो उसकी गति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे हमें गुफा में प्रवेश करना और कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें इससे पहले प्रयास करना होगा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और जितना जल्दी हम कार्य करें उतना बेहतर। देव की दृष्टि हल्की सी संकुचित हो गई। 1 महीने से कम समय वाकई तंग समय सीमा थी, लेकिन रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश करने के लिए वह प्रयास करने का दृढ़ था। तुम्हें पता होना चाहिए कि रहस्यमय उत्पत्ति गुफा बेहद दुर्लभ और मूल्यवान अवसर है। इसका छोटा सा हिस्सा भी जीवन भर लाभ पहुंचा सकता है। अपनी शक्ति को जल्द सुधारने, गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में चढ़ने, नीले रैंकिंग में प्रवेश करने और तलवार पूछताछ अकादमी की रक्षा करने के लिए वह इस अवसर को बिल्कुल मिस न कर सकता। बाद में दोनों ने रहस्यमय उत्पत्ति गुफा के बारे में थोड़ी देर बात की और फिर प्रत्येक ने समय का लाभ उठाकर अभ्यास किया। उस रात देव ने एक और तलवार के आकार का पत्ता शुद्ध किया और भोर होते ही वह गुफा से बाहर निकल गया। सुबह जल्दी, सूर्य चमकीला चमक रहा था, हवा ताजी थी और ठंडी ओस की बूंदें घास की पत्तियों पर लटक रही थीं, उन्हें हरी भरी और जीवंत बनाते हुए। एक मजबूत नर हिरण जंगल से गुजर रहा था, कोमल घास चबाते हुए, उसके कदम हल्के और सुंदर। जैसे ही वह घने झाड़ी से गुजर रहा था, अचानक एक फुर्तीला आकार दौड़ा, एक उग्र गर्जना के साथ, और एक भयानक बाघ सीधे उस पर झपटा। हिरण भयभीत लग रहा था और भागने की कोशिश की, लेकिन एक कदम लेने से पहले ही भयानक बाघ ने उसके गले को काट लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ पल संघर्ष करने के बाद वह मर गया। भयानक बाघ ने अपने होंठों से खून छाटा, उसकी आंखों में लालच प्रकट हुआ, तैयार इस स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेने के लिए। अचानक भयानक बाघ को कुछ महसूस हुआ। उसने गर्जना की, मुड़ा और अपने पंजे से पीछे की ओर थप्पड़ मारा। हालांकि उस पल तलवार का सिर उसके खोपड़ी में घुस गया, खून फूटा और वह तुरंत मर गया। देव भयानक बाघ के शव के पास गया, आत्मा निगलने वाली तलवार निकाली और राक्षसी आत्मा को अवशोषित किया। फिर हिरण के शव को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। फू! अचानक चारों ओर फुफकार की आवाज गूंजी। तुरंत दर्जनों काली आकृतियां आसपास की झाड़ियों से कूदीं। यह शिकार कुत्तों का समूह निकला। स्पष्ट था कि शिकार कुत्ते भोजन की तलाश में थे और खून की गंध सूंघ कर आ गए।
गेलहाउंड, आत्मा परिवर्तन क्षेत्र का छठा स्तर का राक्षस प्राणी, तेज पंजे और दांत रखता है, बेहद तेज है और टीम वर्क में उत्कृष्ट है। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर का भयानक बाघ भी इसे सम्मान देना चाहिए। इस पल शिकार कुत्ते देव को घूर रहे थे। उनकी लाल आंखों में लालच और ठंडक प्रकट हो रही। स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही देव को भोजन मान लिया था। स्विश स्विश! अचानक शिकार कुत्ते एक साथ देव पर झपट्टे, उनके तेज दांत नंगे और गुर्राहट निम्न। देव ने कलाई झटकी, हवा में उछला और फिर तलवार से नीचे प्रहार किया। एक धारा आध्यात्मिक ऊर्जा। धम! हिंसक तलवार ऊर्जा नीचे उतरी, ध्वनि विस्फोट उत्पन्न करते हुए और भयानक हवा मुक्त करते हुए, जो तूफान की तरह बाहरी रूप से फैली, तेज चुभने वाली हवा लेकर। धम धम धम! झपटने वाले शिकार कुत्ते सदमे की लहर से तुरंत उड़ गए। भयानक सदमे की लहर उनके शरीरों में प्रवेश कर गई, उनके आंतरिक अंग फट गए। कुत्तों ने विलापपूर्ण हूलिंग की, इससे पहले कि जमीन पर गिरकर मर जाए। फू! तूफान से दूर कुछ शिकार कुत्ते विस्फोट से अधिक प्रभावित हुए और पीछे फेंके जाने के बाद तुरंत फिर देव पर झपटे। एक कदम से देव ने तीव्र छाया कदम मुक्त किया। उसका आकार चमक गया और जगह से गायब हो गया। अगले पल वह सीधे शिकार कुत्तों के सिरों के ऊपर प्रकट हुआ और तलवार प्रकाश के चमक के साथ कुत्ते तुरंत मारे गए। फू! दर्जनों राक्षसी आत्माएं आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गईं। राक्षस प्राणियों के शवों को निगाह डालने के बाद देव मुड़कर जाने वाला था, लेकिन अचानक रुक गया, अभी की लड़ाई को याद करते हुए, जैसे उसे कुछ सोचा हो। हां, मैं निश्चित रूप से इन राक्षस प्राणियों का उपयोग अपनी गति तकनीकों और छाया कदम को कठोर बनाने के लिए कर सकता हूं। देव को अर्थ समझ आ गया लगता था। उसका मुख्य लक्ष्य अब तीव्र छाया कदम को छठे स्तर पर प्रशिक्षित करना है, हवा की शक्ति के उपयोग को बढ़ाना और इस तरह अपनी गति बढ़ाकर रहस्यमय उत्पत्ति गुफा में प्रवेश के अवसरों को बढ़ाना। हालांकि किसी कौशल को अलग थलग अभ्यास कभी न करना चाहिए। वास्तविक लड़ाई में लगातार अनुप्रयोग और परिष्कार के माध्यम से कौशल की समझ को सुधारना चाहिए। उसका आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार लगातार लड़ाई स्टेज पर हासिल हुआ था, जिसने उसे 5वें स्तर पर पहुंचने दिया। चूंकि ऐसा है, हल्के से सोचते हुए देव को पहले ही छाया कदम को कठोर बनाने का एक शानदार तरीका सोच आ गया था। फू! देव उसी जगह क्रॉस लेग्ड बैठ गया, जैसे कुछ का इंतजार कर रहा हो। एक पल बाद कई हल्की पदचापें सुनाई दीं, धीरे धीरे करीब आती हुई। देव ने हल्के से आंखें बंद कीं, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए, और अविचलित रहा। जल्द ही पदचापें बढ़ गईं, जैसे नए लोग जुड़ गए हों। फू! अचानक फुफकार की आवाज गूंजी, सीधे देव की ओर इशारा करते हुए। उसके तुरंत बाद कई और फुफकार की आवाजें। इस पल देव का आकार गायब हो चुका था और अगले पल वह एक जड़ी बूटी वाले पेड़ पर प्रकट हो गया। जहां वह खड़ा था, कई पवन चेजर लेपर्ड उसे घूर रहे थे, अपने होंठ चाटते हुए, उनकी आंखों में लालच भरा हुआ। ठीक तभी एक और अराजक पदचापों की श्रृंखला गूंजी और एक समूह तीव्र हवा के कुत्ते प्रकट हो गए। तीव्र हवा के कुत्ते और पवन चेजर लेपर्ड एक दूसरे को ठंडे से घूर रहे थे, शत्रुता से भरे, लेकिन फिर उनकी दृष्टियां एक साथ देव पर पड़ीं। देव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने अंगूठी से हिरण का शव निकाला और पेड़ पर लटका दिया। एक मजबूत हिरण का शव पेड़ की डाल से लटक रहा था। उसका खून धीरे धीरे टपक रहा था, एक अप्रतिरोध्य आकर्षण उत्सर्जित करता हुआ, जो शिकार कुत्तों और लेपर्डों को घूरने पर मजबूर कर रहा था, जोर से निगलते हुए। ठीक तभी कई गहरी गर्जनाएं गूंजीं। उसके बाद कई सुनहरे बाघ अलग अलग दिशाओं से करीब आए, स्पष्ट रूप से खून की गंध से आकर्षित। सुनहरे धारीदार बाघ को देखते ही शिकार कुत्ते और लेपर्ड हल्के से पीछे हट गए, उनकी आंखों में भय की झलक। ठीक है, लगभग सब आ गए। देव ने हल्की मुस्कान दी। नीचे पेड़ के नीचे दर्जनों राक्षस प्राणियों को उत्सुकता से घूरते देखा, हिरण के शव को उठाया और जानबूझकर कुछ बार हिलाया। अगर तुम खाना चाहते हो तो अपनी क्षमताओं पर निर्भर। तुम सिर्फ तभी खा सकते हो अगर तुम मुझे पकड़ सको। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देव ने एक कदम लिया। उसका आकार चमक गया।
और अगले सेकंड वह दर्जनों मीटर दूर एक पेड़ के तने पर प्रकट हो गया। गर्ज, आव! राक्षस गरजे और देव का पीछा करने लगे, चाहे शिकार कुत्ते हों, पवन चेजर लेपर्ड या सुनहरा धारीदार बाघ। वे सब गति प्रकार के राक्षस प्राणी थे। वे पलक झपकते ही दर्जनों मीटर कवर कर लेते थे। तुरंत देव को पकड़ लिया। रोचक, लेकिन देव ने एक कदम लिया और उसकी गति अचानक बढ़ गई, राक्षसों को पीछे छोड़ दिया। गर्ज! राक्षस प्राणियों ने बार बार गर्जना की, सोचते हुए कि देव उनका मजाक उड़ा रहा है, और क्रोधित हो गए देव का बेतहाशा पीछा करने लगे। जैसे ही देव का आकार जंगल से गुजरता रहा, हिरण के खून की गंध से आकर्षित और अधिक राक्षस प्राणी पीछा में शामिल हो गए, और इस तरह देव एक तीव्र छाया में बदल गया। तेजी से पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ उसके पीछे विशाल और शक्तिशाली राक्षस प्राणियों की सेना। समय बीतने के साथ राक्षसों की संख्या और बड़ी होती गई, और कुछ राक्षस तो सिर्फ हलचल सुनकर ही शामिल हो गए। जानवर अंततः जानवर हैं, कम बुद्धि वाले और केवल प्रवृत्ति पर कार्य करने वाले। भले ही वे जानते हों कि देव जानबूझकर उन्हें लुभा रहा है, फिर भी वे बेतहाशा पीछा करते रहे। जब वे जान पाए 1 घंटा बीत चुका था और देव के पीछे 100 से अधिक राक्षस प्राणी थे। उनमें आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य या देर चरण के कुछ राक्षस प्राणी भी थे, जो काफी शक्तिशाली थे। अनवरत पीछा के दौरान कई राक्षस प्राणी चालाक हो गए। वे अब देव के पीछे अंधाधुंध न चलते, बल्कि अन्य दिशाओं से किनारे पर आ जाते, उसके रास्ते को काटते। जब देव एक दिशा में दौड़ रहा था, अचानक सामने झाड़ियों से एक सुनहरा बाघ कूदा और झपटा। इस पल देव आसानी से उसे मार सकता था, लेकिन छाया कदम को कठोर बनाने के लिए उसने बस टाला। जैसे ही उसने सुनहरे बाघ के प्रहार को टाला, दोनों तरफ से कई शिकार कुत्ते झपटे, उसके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए। देव की पुतलियां हल्के से संकुचित हो गईं और उसका आकार चमक गया। बादल छोड़ते हुए वह शिकार कुत्तों के बीच के अंतराल से चतुराई से गुजर गया। वाकई रोमांचक उपलब्धि। जैसे जैसे वह जारी रखा और अधिक राक्षस पीछा करने लगे और अधिक राक्षस घात लगाने लगे, उसके ऊपर दबाव बढ़ता गया। इससे देव की प्रतिक्रिया, गति और छाया कदम की महारत की परीक्षा हो रही थी। कई बार देव किसी राक्षस प्राणी के पंजे से बाल बाल बच गया और एक विषैले सांप के विष को भी टाला। हालांकि जब तुम नदी के किनारे चलते हो तो जूते गीले होना निश्चित है। समय बीतने के साथ देव की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से व्यय हो रही थी और तीव्र छाया कदम की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। वह अनिवार्य रूप से चोटें भी झेल रहा था। जब वह जान पाया, एक पल बीत चुका था। सूर्य अस्त हो रहा था और जब देव एक पेड़ के ऊपर रुका तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इस पल वह थक चुका था, पसीने से तर और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका शरीर पंजे के निशानों और काटने के निशानों से ढका था, लेकिन मजबूत शारीरिक शरीर के कारण वह ज्यादा खून न बहा। नीचे के राक्षस प्राणी भी जोर जोर से सांस ले रहे थे, देव के हाथ में हिरण को घूरते हुए। यहां तक कि अब दर्जनों राक्षस प्राणी यहां पहुंच चुके थे। बेशक रास्ते में कई राक्षस प्राणी देव को न पकड़ पाने पर हार मान चुके थे। यहां पहुंचने वाले अधिकांश नवीन रूप से शामिल राक्षस प्राणी थे। बधाई हो, तुम जीत गए। देव मुस्कुराया और हिरण के शव को नीचे फेंक दिया। पलक झपकते ही नीचे के राक्षसों की आंखें लाल हो गईं और वे जंगली रूप से झपटे, हिरण के मांस और खून को फाड़कर और छीनने लगे। हा हा हा! देव ने हृदय से हंसी और एक ठंडी हवा गुजरी, उसे अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस कराती। कुछ सेकंडों में हिरण हड्डियों के ढेर में बदल गया, बिना एक टुकड़ा मांस के। राक्षस प्राणियों ने हिरण को निगलने के बाद स्पष्ट रूप से अभी भी भूखे थे और देव को घूर रहे थे। हालांकि देव पेड़ पर रहा और नीचे न आया, उन्हें कोई चारा न था। अंधेरा होते ही वे एक एक करके चले गए। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के कुछ बहाल होने के बाद देव जल्दी से गुफा लौट गया। गुफा के अंदर अक्षिता पहाड़ी दीवार से सटी हुई अपने गुर्राते पेट को पकड़े और होंठ फुलाए। यह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं लौटा? मैं भूख से मर रही हूं। ठीक तभी देव गुफा में प्रवेश किया। देव के लौटने को देखकर अक्षिता आनंदित हो गई। हालांकि जब देखा कि देव काजल से ढका हुआ है
तो उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम कहां थे? तुम्हें यह कैसे हुआ? ठीक हूं, देव ने हल्की मुस्कान दी। ये सिर्फ कुछ चोटें हैं, कुछ गंभीर नहीं, कल तक ठीक हो जाएंगी। गुफा के अंदर आग पहले ही जला दी गई थी और एक धोया हुआ जंगली सूअर घास पर रखा था, स्पष्ट रूप से अक्षिता द्वारा शिकार किया गया। दोनों ने पहले ही सहमति कर ली थी कि अक्षिता राक्षसों का शिकार करेगी, जबकि देव भूनने का प्रभार लेगा। देव इस समय थोड़ा थका हुआ था, लेकिन फिर भी रसोइये का काम संभाला। जब देव मांस भून रहा था, अक्षिता चौड़ी आंखों से देख रही थी। वह हमेशा देव पर निर्भर रहकर खाना नहीं चाहती थी। वह खुद मांस भूनना सीखना चाहती थी ताकि भविष्य में जब मन करे तब खा सके। मांस भूनते ही दोनों ने पूरे भुने सूअर को साथ खा लिया। देव ने अकेले अधिकांश खाया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने इतनी ऊर्जा व्यय की थी कि उसकी भूख बहुत उत्तेजित हो गई थी। खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद देव ने तलवार के आकार की घास को शुद्ध करना शुरू किया, जबकि अक्षिता ने भी समय का लाभ उठाकर अभ्यास किया। आने वाले दिनों में देव हर सुबह बाहर जाता राक्षसों को आकर्षित करने के लिए ताकि वे उसका पीछा करें, इस तरह छाया कदम को कठोर बनाए। वह हर शाम घावों से ढका लौटता। अक्षिता हर दिन एक शिकार का शिकार करती और देव के लौटने का इंतजार करती ताकि मांस भून सके। भोजन के बाद अभ्यास का समय होता। दिन प्रतिदिन दोनों धीरे धीरे इस जीवन शैली के आदी हो गए और जब वे जान पाए आधा महीना बीत चुका था। देव तेजी से पहाड़ों और जंगलों को पार कर रहा था, हवा की लपट की तरह एक श्रृंखला बादल छोड़ते हुए। उसके पीछे सैकड़ों राक्षस प्राणी बेरहम पीछा कर रहे थे, लेकिन देव उन्हें बहुत पीछे छोड़ रहा था। वे सिर्फ उनकी पीठ देख सकते थे। देव की गति अब आधा महीना पहले से तेज है। वह तीव्र छाया कदम का उपयोग करता रहता है जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त न हो जाए। वह धुंधले से महसूस कर सकता है कि तीव्र छाया कदम ब्रेकथ्रू के कगार पर है। ध्यान रखना चाहिए कि साधना विधि 6 स्तरों में विभाजित है। छठा स्तर चरम है। पूर्णता से चरम तक का कदम सबसे कठिन है, क्योंकि यह अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है और किसी साधना विधि की शक्ति को पूरी तरह विकसित करना बहुत कठिन है। जब वह जान पाया, शाम हो चुकी थी और देव गुफा लौट गया। थोड़ा अफसोस है कि उसने अभी तक छाया कदम को 6ठे स्तर पर महारत न हासिल की है। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, जैसे एक पतली कागज की परत जिसे तोड़ने में वह सिर्फ एक कदम दूर है ताकि चरम पर पहुंच सके। गुफा लौटने पर अक्षिता अभ्यास कर रही थी। उसके सामने अग्निलाल क्रिस्टलों का ढेर था। उसकी हथेलियां एक दूसरे की ओर थीं और उनसे तपिश उत्सर्जित हो रही थी, अग्निलाल क्रिस्टलों को घेरते हुए, धीरे धीरे पिघलाते हुए और फिर उसके शरीर में बहाते हुए। इस पल अक्षिता का चेहरा लाल हो गया था, जैसे लोहे का टुकड़ा जो फोड़ा जा रहा हो। आसपास की चट्टानी दीवारें तप्त हो गईं और दूरी से भी देव तीव्र गर्मी की लहर महसूस कर सकता था। वह ज्वाला क्रिस्टल? देव का रूप हल्का सा बदल गया। ज्वाला क्रिस्टल आग गुण वाले राक्षस प्राणियों के सार और खून से बने थे, बेहद मूल्यवान बनाते हुए। ये प्राणी आमतौर पर राक्षस ऊर्जा रैंकिंग से अविश्वसनीय रूप से उग्र थे। ज्वाला क्रिस्टल प्राप्त करना बहुत कठिन था, भले ही शक्तिशाली कबीले भी कई न रखते हों। इस ज्वाला क्रिस्टल का उपयोग करके अक्षिता आग की शक्ति की समझ को तेज कर सकती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास ज्वाला क्रिस्टल हो। देव ने अंदरूनी सांस ली, जिससे उसे और अधिक लगा कि अक्षिता की स्थिति और स्थान असाधारण है। जल्द ही सारे ज्वाला क्रिस्टल शुद्ध हो गए और अक्षिता ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके शरीर से तपिश धीरे धीरे गायब हो गई। मैं लौट आया, अक्षिता ने शांतिपूर्वक कहा। देव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर मांस भूनना शुरू किया। मांस भुन गया और दोनों ने साथ खाया। अचानक देव ने कोने में 2 मुट्ठी आकार की मोतियों को नोटिस किया, एक काला और एक सफेद विचित्र हवा उत्सर्जित करते हुए। राक्षसी हवा। हां, वह विचित्र हवा राक्षसी ऊर्जा थी। वह राक्षस कोर? देव ने 2 मोतियों की ओर इशारा किया। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 3रे स्तर और ऊपर के राक्षस प्राणी राक्षस कोर संकुचित कर सकते हैं। हां, अक्षिता ने शांतिपूर्वक कहा।
जब मैं राक्षस प्राणियों का शिकार करने गई तो दो महान राक्षसों से टकराई आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर। उन्होंने मेरा रास्ता रोका, इसलिए मैंने उन्हें मारा और उनके राक्षस कोर ले लिए। उसके शांत शब्दों में घमंड की झलक थी और अक्षिता ने देव को निगाह भी डाली, जैसे जानबूझकर अपना राक्षस खोर दिखा रही हो। यह सुनकर देव खुद को रोक न सका और थोड़ा आश्चर्य दिखाया। उसके पास भी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर शक्तिशाली राक्षस को मारने का ज्यादा विश्वास न था। अक्षिता के स्वर से लगता था जैसे यह सामान्य बात हो। हालांकि ध्यान से सोचने पर देव को लगा कि सच्चाई इतनी सरल न हो। उसके अभ्यास स्तर के प्रारंभिक 8वें स्तर पर भले ही वह विचित्र प्रहार विधि जानती हो, लेकिन 8वें स्तर के चरम पर महान राक्षस को मारना इतना आसान न होगा। इसके अलावा देव ने पहले उसके साथ लड़ाई की थी और जानता था कि वह कितनी मजबूत है। ऐसा लगता है यह लड़की जानबूझकर इतनी सहज बन रही है ताकि मुझे डराए और दिखावा करे। कितनी गर्वीली और अभिमानी लड़की। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि देव को अचानक कुछ याद आया और उसका रूप हल्का सा बदल गया। उसने जल्दी से पूछा, रुको, तुमने यह राक्षस कोर कब वापस लाया? देव के रूप के बदलाव को देखकर अक्षिता ने गर्व से कहा, आधा दिन पहले, तब से मैं गुफा में अभ्यास कर रही हूं। तो क्या? ओह, अक्षिता भ्रमित लगी, समझ न पा रही कि देव ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि उसका रूप तुरंत कठोर हो गया। इस पल गुफा के बाहर कई शक्तिशाली हवाएं उनकी ओर उमड़ रही थीं और राक्षसी ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। देव ने स्वाभाविक रूप से गुफा के बाहर की हलचल महसूस की और भव्य सिकोड़ी। कहा, राक्षस कोर, खासकर उच्च स्तरीय राक्षस प्राणियों के मजबूत राक्षसी हवा उत्सर्जित करते हैं जो अन्य राक्षस प्राणियों को विशेष आकर्षण रखती है। राक्षस कोर राक्षस प्राणी की साधना का क्रिस्टलीकरण है, मानव की ऊर्जा महल के समकक्ष। कई शक्तिशाली राक्षस लड़ाई में विरोधियों का आंतरिक कोर निगल जाते हैं ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सकें। इसके अलावा राक्षस कोर खासकर उच्च स्तरीय राक्षस प्राणियों के अधिक सार रखते हैं और मजबूत राक्षसी हवा उत्सर्जित करते हैं। कुछ शक्तिशाली राक्षस प्राणी तो दर्जनों मील दूर से भी उन्हें सूंघ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अक्षिता द्वारा गुफा में रखा राक्षस कोर दर्जनों मील के दायरे के सभी राक्षस प्राणियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था और वे पहले ही पहुंच चुके थे। माफ करना, मुझे नहीं पता था। अक्षिता घबरा गई लग रही थी। वह अक्सर बाहर लड़ाई न करती थी, इसलिए उसे इन चीजों का ज्ञान न था। अगर उसे पता होता तो वह कभी राक्षस कोर वापस न लाती, बहुत कम गुफा में रखती। इधर गुफा के बाहर गर्जनाएं गूंज रही थीं, पृथ्वी कांप रही थी। कल्पना की जा सकती है कि राक्षस कोर की हवा से कितने राक्षस प्राणी आकर्षित हुए होंगे। गुफा के बाहर की शोर को सुनकर देव ने भवें सिकोड़ी और निम्न आवाज में सांस ली। ठीक है, चीजें अब तक पहुंच चुकी हैं, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम और मैं लड़कर बाहर निकलेंगे, हम यहां और नहीं रह सकते। फिर देव ने 2 राक्षस कोर फिर उठाए और गुफा से बाहर चला गया। अक्षिता हल्की सी स्तब्ध हो गई, फिर उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों बाहर निकले, उन्हें मजबूत राक्षसी हवा की लहर महसूस हुई, जैसे राक्षसी तूफान आ रहा हो, उनके हृदयों को कंपा रहा। ऊपर देखते हुए चंद्रमा की रोशनी के नीचे असंख्य विभिन्न रंगों वाली राक्षसी आंखें चमक रही थीं, लगातार इस जगह की ओर आती हुई। उनमें से कुछ विचित्र रूप से शक्तिशाली हवा उत्सर्जित कर रही थीं। देव ने अनुमान लगाया कि वे आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के राक्षस प्राणी हो सकते हैं। पलक झपकते ही गुफा के 10 मील के दायरे का पूरा क्षेत्र असंख्य राक्षस प्राणियों से घिर गया, जो राक्षस ज्वार की तरह दोनों की ओर उमड़ रहे थे। अनपेक्षित रूप से 2 राक्षस कोर इतने सारे राक्षस प्राणियों को आकर्षित कर लाए। यह आश्चर्यजनक नहीं है। 2 चरम 8वें स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के राक्षस प्राणियों के राक्षस कोर सैकड़ों वर्षों की साधना के सार रखते हैं। जितना ही एक निगल कर शुद्ध कर ले, उतनी ही शक्ति निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ेगी। कई राक्षस प्राणियों के लिए यह अपार प्रलोभन है। इसके अलावा मैग्नोलिया पहाड़ी श्रृंखला में 8वें स्तर से ऊपर के राक्षस प्राणी कम हैं।
अधिकतम 100 से थोड़ा अधिक और 8वें स्तर के चरम पर के शायद दर्जन से कम। जैसे ही राक्षस प्राणियों का झुंड करीब आया, देव हवा में उछला और पूरी ताकत से अपने हाथ में राक्षस कोर को दूर फेंक दिया। 2 राक्षस कोर के प्रकट होते ही कई राक्षस प्राणियों का ध्यान आकर्षित हो गया। वे फिर हवा में छाप बनाते हुए दूर उड़ गए। तुरंत कई राक्षस प्राणियों की आंखें लाल हो गईं और वे गरजते हुए उस दिशा में जंगली रूप से दौड़े जहां राक्षस कोर उड़ा था। हालांकि कई राक्षस प्राणी पीछा न करने लगे, बल्कि देव और अक्षिता पर ध्यान केंद्रित कर दिया। राक्षस कोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले राक्षस प्राणी कम थे। उनकी युद्ध शक्ति कम से कम 8वें स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की होनी चाहिए। अन्य राक्षस प्राणी प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी न थे। वे आए सिर्फ इसलिए क्योंकि वे राक्षस कोर के प्रलोभन का प्रतिरोध न कर सके। वे लड़ने की हिम्मत न करते, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2 मनुष्यों को खोज लिया। चूंकि हमें राक्षस कोर न मिला, तो 2 मनुष्यों का शिकार करना मजेदार है। राक्षस जाति और मानव जाति हमेशा शत्रु रही हैं। जब ये राक्षस अपने क्षेत्र में 2 मनुष्यों को देखते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें मारना चाहते हैं। इसके अलावा अभ्यासकों का मांस और खून, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, उनकी साधना में भी मदद कर सकता है। इसलिए वे गरजे और सीधे देव और उसके साथी पर झपटे। हालांकि कुछ शक्तिशाली राक्षस प्राणी राक्षस कोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने चले गए थे, बचे हुए राक्षस प्राणी अधिकांशतः 7वें स्तर के चरम से नीचे थे। हालांकि वे अभी भी बहुत अधिक थे और देव और अक्षिता को काफी दबाव महसूस हो रहा था। हम एक अच्छी जगह ढूंढेंगे और बाहर निकलेंगे। देव ने अपनी हथेली खोली, आत्मा निगलने वाली तलवार पकड़ी और तलवार का सिर एक दिशा में इशारा किया। ठीक। अक्षिता ने सिर हिलाया। उसका रूप हल्का सा गंभीर। उसकी उंगलियां हवा में जटिल प्रकाश पैटर्न का ट्रेस करने लगीं। गर्ज! एक गर्जना के साथ एक भयानक बाघ निकला और देव पर झपटा। मृत्यु मांगना! देव की आंखों में ठंडी चमक चमकी और उसका आकार जगह से गायब हो गया। अगले पल तलवार प्रकाश मैदान से गुजरा और भयानक बाघ तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया, तुरंत मर गया। शवों से निकलने वाली राक्षसी आत्माएं सीधे आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गईं। भिन्न! आत्मा निगलने वाली तलवार ने उत्साहित तलवार पुकार की, देव के हाथ में कांपते हुए। आज मैं तुम्हें भरपूर खिला दूंगा। देव ने अपनी गर्दन मरोड़ी। उसकी आंखें लड़ाई की भावना से चमक रहीं। कलाई के झटके के साथ तलवार ऊर्जा फूटी। कई और झपटते लाइट चेजर लेपर्डों को मारते हुए। मेरे करीब रहो! देव ने निम्न चीख छोड़ी और सीधे पहले इंगित की गई दिशा में दौड़ गया। चर्र चर्र चर्र! हवा कटने की आवाजें एक के बाद एक गूंजी। जहां भी तलवार ऊर्जा गुजरी, एक राक्षस प्राणी के बाद एक मर गया। पलक झपकते ही दर्जनों से अधिक राक्षस प्राणी जमीन पर गिरे। खून हर जगह फूट रहा। अक्षिता देव के पीछे करीब से चली और प्रकाश पैटर्न का अनुसरण किया। अक्षिता ने उंगली हवा में इशारा की और पैटर्न से ज्वलंत तलवार ऊर्जा की धाराएं फूटीं, हवा को चीरते हुए और आसपास के राक्षस प्राणियों की ओर फैलते हुए। छर्र छर्र! मैदान में मांस फटने की आवाजें लगातार थीं। खून छींटे और विलाप जारी। एक के बाद एक राक्षस प्राणियों के शव गिरे और ज्यादा देर न लगी कि जमीन शवों से भरी और खून बह रहा था। सैकड़ों राक्षस प्राणी पहले ही गिर चुके थे, लेकिन वे अभी भी बाहर निकलने से दूर थे। उनके चारों ओर के राक्षस प्राणी बेरहम रूप से हमला जारी रख रहे थे। रुकने का कोई संकेत न दिखा। जैसे जैसे उनके साथी और गिरते गए और हवा खून से भरी गई, उनकी पशु प्रवृत्तियां और उत्तेजित हो गईं, उन्हें और उन्मादी बना दिया। तुम राक्षसों, देखो मैं तुम्हारा कैसे अंत करता हूं! अक्षिता ने चिल्लाया। उसके हाथ अचानक मुद्रा बने। एक विचित्र शक्ति उसके हाथों में इकट्ठा हुई और फिर उसने दोनों हथेलियों से अचानक प्रहार किया। धम! शून्य में एक ज्वलंत नरक बाहरी रूप से फैल गया, जल्दी से सभी दिशाओं को घेर लिया। निम्न अभ्यास स्तर वाले कुछ राक्षस प्राणी सीधे आग के समुद्र में घिर गए और राख में बदल गए। इधर कुछ अधिक शक्तिशाली राक्षस प्राणी आगे बढ़े, उनके शरीर ज्वालाओं में लिपटे, जंगली और अकंट्रोल्ड प्रकृति दिखाते हुए।
आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार। जैसे ही बोलना समाप्त किया, देव हवा में उछला। उसकी लंबी तलवार चमक रही, उसके अंदर शक्तिशाली हवा इकट्ठा हो रही, इससे पहले कि जबरदस्त बल से नीचे प्रहार करे। धम! कई मीटर लंबी हिंसक तलवार हवा शून्य को काट गई, सूर्य को चीरते इंद्रधनुष की तरह। भयानक तलवार हवा जमीन से टकराई, तुरंत एक भयानक ऊर्जा उत्तेजित करते हुए जो ज्वार की तरह बाहरी रूप से फूटी। तीक्ष्ण बल ने कुछ राक्षस प्राणियों को सीधे उड़ा दिया, उनके शरीर हवा में फट गए। पलक झपकते ही देव के चारों ओर कई मीटर के दायरे के सभी राक्षस प्राणी मिटा दिए गए। स्पष्ट था कि ये राक्षस प्राणी देव और अक्षिता के प्रतिद्वंद्वी न थे, लेकिन वे फिर भी पागलपन से आगे बढ़ रहे थे, और जल्द ही देव फिर राक्षस प्राणियों से घिर गया। देव और अक्षिता केवल लगातार हमला और हत्या जारी रख सकते थे, और जल्द ही दोनों खून से ढक गए। हत्या जारी रहने के साथ देव की भवों के बीच एक खून लाल तलवार चिन्ह प्रकट हो गया, लगातार चमकते हुए। इस पल हत्या तलवार आत्मा पहले से अधिक ठोस थी, अधिक समृद्ध खून रंग के साथ, और हत्या हवा कई गुना बढ़ गई थी। पूरी आत्मा एकत्र करने वाली घास को शुद्ध करने के बाद देव की तलवार आत्मा ने अपनी शक्ति का 2/3 जागृत किया था, इसे पहले से और भयानक बना दिया था। लगातार खून के बहाव और बेरहम हत्या से उत्तेजित देव की हत्या तलवार आत्मा और चमकदार हो गई। उसका खून लाल प्रकाश रात में चकाचौंध कर रहा। वह खून लाल हवा से घिरा था, और उसकी तलवार ऊर्जा भी भयानक खून लाल प्रकाश लेकर। देव के बदलाव को महसूस करते हुए, खासकर उसे घेरती खून लाल हवा को, अक्षिता की दृष्टि हल्की सी संकुचित हो गई। तीव्र हत्या का इरादा उसके हृदय को भी कंपा रहा था। मारो, मारो, मारो! देव की आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं, खून पीने वाले मृत्यु के देवता की तरह। तलवार के तीव्र आंदोलन से एक राक्षस प्राणी के बाद एक उसके हाथों गिर गया। उसके चेहरे पर छींटे खून ने उसके अंगों को हल्का भयानक दिखा दिया। हत्या जारी रहने के साथ देव का हत्यारा इरादा मजबूत होता गया, और उसकी हत्या तलवार आत्मा और उत्साहित हो गई। खून लाल हवा से घिरा देव खून से सने राक्षस देवता जैसा लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता जैसे वह दुनिया के सभी जीवों का संहार करने को तैयार हो।